ये है कोशी क्षेत्र का एक खुशहाल गांव बसहा। राम दुलारी जी अपने पति राम पुकार जी के साथ इस गांव में रहती हैं। अरे आते हैं। सुनती हो रामेश्वर की माँ, जल्दी से दूध दुहने की बाल्टी ले आना, नहीं तो आज फिर तुमको कंपनी में दूध पहुंचाने में देरी हो जाएगी। ये परिवार पूरे गांव भर में अपने अच्छे व्यवहार, अच्छे पशुपालन और साथ साथ प्यार भरे आपसी नोकझोंक के लिए प्रसिद्ध है। अरे आ रहे हैं। कहाँ रह गई रमेश्वर की माई? आ रहे हैं। लो आ गए। हम तो ये देख रहे हैं कि रोज नैका मोटरसाइकिल में उजराए हुए रहते हो, इहे से दूध दूहे में रोजे लेट हो रहा है। पता है, एक दिन जब हम मिल्क पूलिंग पॉइंट पर पहुंचे, गाड़ी आ गया था। बाप रे, कितना मिन्नत किए तब जाके वो दिन दूध ना पाए थे जी। ये बचिया चिचिया रही है, ये तो समझ में आता है। तुम काहे अगिया बैताल बनल हो? ओफो, तुमको हर समय 24 घंटा मजाके न सुझता है जी। हमको बहुते काम है, दूध पहुंचाने जाना है, ओकरा बाद समूह का मीटिंग में जाना है, फिर लौट के आएंगे तो गाय का सानी पानी देना है। आज हमारी छोटकी बहनियां भी आ रही है रामपुर से। अब बताइए, इतना काम है, जल्दी नहीं करेंगे तो खाना कौन बनाएगा? अब न समझ में आया कि आज सवेरे ही से इतना गमकौआ काहे छन रहा है। चल, देर हो रहा है, चल। अच्छा, तो उनकरा लाने जाएगा कौन? रमेशरा का स्कूल का छुट्टी है, जाकर मौसी को ले आएगा। प्रणाम मौसी माँ। खुश रहो रमेशा। लगता है ट्रेन टाइम पे आ गया। और सब ठीक ठाक ना? हाँ मौसी माँ। और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। तो फिर तुम आज स्कूल काहे नहीं गए? अरे मौसी माँ, आज स्कूल में छुट्टी था ना। अच्छा। और मम्मी को भी बहुत काम था, तो बोली तुम ही मौसी को ले आओ, इसीलिए। अरे वाह, तू तो बड़ा होशियार हो गया है बेटा। अरे जल्दी चलो ना। हाँ, चल। मम्मी आपके लिए पूरा तैयारी करके रखी है। अच्छा रे रमेश, जीजा जी ने नया मोटरसाइकिल खरीदा है का? है तो नया मौसी माँ, लेकिन बाबूजी ने नहीं, माँ ने खरीदा है। माँ ने? हाँ। कहाँ से आए रे दीदी को इतना पैसा? अब वो तो माँ से ही पूछना, आजकल वो कंपनी के मालिकों में से एक है। कंपनी के मालिक? हाँ चलो ना, मम्मी से पूछ लेना। गोर लागते हैं दीदी। अरे आ गई, खुश रहो, खूब खुश रहो। अरे जाओ ना, पीड़ा ला के दो ना भाई, मौसी खड़ी है। हाँ, ला बैठ बहन। लो मौसी बैठ। बैठो। मम्मी हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। अरे सुन, जल्दी आना। हाँ, स्कूल बंद है, एकरा मतलब ही नहीं कि दिन भर क्रिकेट है, पढ़ाई लिखाई हाँ, भी तो ठीक करना है। है। अरे काहे रोए लगी राम प्यारी? कुछ नहीं दीदी, तुम्हें बढ़ता और खुशहाल देखकर खुशी के आंसू आ गए। ए दीदी, जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे वो खेत पर गए हैं, हरा चारा लाने के लिए, मवेशी को खिलाने के लिए। आते ही होंगे अब। आना, तू बड़ी पढ़ना चाहती है तो पढ़ ले, अब खत्म है। हम तो सोचे थे कि छोटका मेहमान भी तुम्हारे साथ आएंगे। उनको उड़द का बरी कितना अच्छा लगता है ना? और जानती हो, हम राते में दे दिए थे उड़द फूलने के लिए। हाँ, हमरा का मालूम था तुम अकेले आ जाओगी। अरे क्या करे दीदी, उनका भी आने का बहुत मन था, लेकिन शहर से कॉन्ट्रैक्टर का फोन आ गया कि अभी ये चले आओ, लेबर का सीजन चालू हो गया है, नहीं तो बैठारी हो जाएगा। मन महसूस कर जाना पड़ा दीदी। अरे भाई, घर दुआर बाल बच्चा छोड़ के छोटका मेहमान बाहर ना जाए, वो भी दूसर का मजूरी करे। ए भाई, ये सब में समझाने के लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाए थे। बोलो। ए दीदी, वो दिन तुम मोबाइल पे वही समझा रही थी कि का तुम कोनो कंपनी के मालकिन बन गई हो और हमारे गांव में भी ऐसा हो सकता है। तो तुमको क्या लगा कि तुम्हारे जीजा जैसा हमारे ऊपर भी हंसी टिटोले का भूत सवार है? हम तो उतना पढ़ल लिखल है नहीं कि कंपनी खोले और चलावे का बात समझे। ओही दिन अगर हम वो बतवा ठीक से समझ लेते तो उनका जबरदस्ती रोक कर हम यहाँ ले आते। अरे कंपनी में तो मर्द का कोई काम नहीं है ना? हाँ, ये तो हम सब स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्य का कंपनी है। अच्छा? हाँ,
देखो, हम तो तुमसे कम पढ़े लिखे हैं। हाँ। यदि हम इंटर पास रहते तो हम हूँ कंपनी का बोर्ड में मेंबर रहते। लेकिन कोई बात नहीं, बोर्ड में मेंबर ना सही, लेकिन कंपनी का सदस्य तो है। तो ई कंपनी हमरा भी उतने है जितना बोर्ड का मेंबर का, चाहे दोसर सदस्य का, समझी? ए दीदी, ये बुझाउल नहीं बुझाओ। तोहर बरकत तो हमरा दिखिए रहा है, लेकिन ये सब तुम्हारा और तुम्हारी कंपनी का किया हुआ है, ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। आओ, ये सब स्वयं सहायता समूह के महिला सदस्य इसको चला रही है। हाँ, यही तो कमाल है। कोशी क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और उनके द्वारा बनाई गई कौशकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि बिहार के सहरसा के आसपास के क्षेत्र में दुग्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही है। हम कंपनी चलाएंगे तो घर का कामकाज कौन करेगा? अरे, अलग से कोनो काम थोड़ो करना है, न घर का कोई काम काज छोड़ना है। सर की माँ, भैंसिया को मिनरल मिक्सचर दे दी थी कि नहीं? हाँ हाँ, दे दिए थे। लो, तो जीजा जी भी आ गए। अब दोनों गोटा साली जीजा मिल के खूब जी भर बतियाओ, हम चले चाय नाश्ता का इंतजाम करने। गोर लागते हैं जीजा जी। खुश रहो खुश रहो। अकेले आई तुम? साढ़ू बाई और छोटकी को नहीं लाई? अरे जीजा जी, कॉन्ट्रैक्टर इनका शहर बुला लिया था ना काम करने के लिए। मशीन वाला काम चालू हो गया है ना। का रमेशर की माई, तुम्हारा चाय वही बना? जाके चौकिया पर बैठिए चलो। ना, आने रहे हैं। चलिए। कभी गजबे करती है। अरे का हुआ चाय? आ रहे हैं, तुरते बाल बढ़ाने लगते ठीक हैं। है। अरे ले आओ। हो गया हो गया। गजबे अरे करते हैं। आराम से बैठो। लीजिए चाय चाय। क्या मामला है दीदी? ये गांव में जिसको देखो कंपनी का मालिक बना रहा है। यहाँ आ रहे थे तो वो रमेशर का दोस्त है ना, नंदू? हाँ नंदू। हाँ, उसकी माँ मिली थी। बाप रे, उसका तो रहन सहन ही बदल गया है। कह रही थी कि किसी कंपनी में दूध डाल रही है और कंपनी के मालिकों में से एक है। अरे यही बतवा तो हम तुमको समझा रहे थे कि तुम्हारे जीजा जी आ गए। अब आगे का बात तुम इन्हीं से करो, हमको है। खाना पानी का इंतजाम करने दो। ठीक है ठीक दीदी। है? जाओ जाओ जाओ, पहले तुम चाय पियो। हाँ हाँ। चाय लो, बिस्किट लो, फिर बतियाते हैं। असल में जब से यहाँ कौशकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी आई है ना, तब से दूध के काम में बरकत हो गया है। जीजा जी, स्वयं सहायता समूह तो हमारे गांव में भी बना था। हमहू ओकर सदस्य हैं। कुछ पैसा भी मिला था। गांव की कुछ महिला सदस्य गाय भी खरीदी थी। पर जैसे जैसे हमारे गांव के खरीदी गई गायों की संख्या बढ़ती गई, बाजार में दूध की मांग घटती गई। मोटा मोटी कोशी क्षेत्र के सभी गांवों का यही हाल रहा है। वैसे भी जीजा जी, रोज रोज खेत का काम छोड़कर गांव से दूध लेकर शहर जगह जगह बउआने से गांव के मर्दों का दूसरा काम भी तो छूटता है। और हमारे घर में तो औरो दिक्कत है, इनको काम करेला शहर जाना पड़ता है। लेकिन हमारे गांव में तो दूध का धंधा सुपर डुपर चल रहा है रामप्यारी जी। हमारे गांव के किसानों का दूध कौशकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के एमपीपी में जमा हो जाता है। तुम्हारी दीदी खुदे देकर आती है दूध। इसका मतलब आप दूध का काम धाम लेखा जोखा नहीं देखते? ये सब गांव की महिलाएं ही कर लेती हैं। असल में जब से यहाँ कौशकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी आई है ना, दूध का काम बढ़ गया है और नियम कानून लेखा जोखा सब महिलाएं ही करती हैं। ये दूध कंपनी वाला अपना ही फायदा सोचता है, हमारे लिए कोई फायदा देखता है का? नहीं रामप्यारी जी, कौशकी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के साथ ऐसी बात नहीं है। इसकी तो बात ही अलग है। इसमें दूध उत्पादक किसान खुदे इसके मालिक होते हैं। न इसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है, न ही किसी एक व्यक्ति का, चाहे वो आदमी इस कंपनी में कितना भी रुपया क्यों न लगा दे। तब क्या केवल अपने ही गाय भैंस का दूध देने वाली महिला ही इस कंपनी में सदस्य हो सकती है? हाँ, वे सभी जो अपनी गाय भैंस का दूध कंपनी को दे, उसके द्वारा लगाए पैसे पर कंपनी यदि लाभ कमाती है तो उसे साल के अंत में मुनाफा भी देती है। तभी तो कंपनी सीना तान कर कहती है कि दूध का मिले सही दाम और मुनाफे भी आएंगे आपके नाम। यही तो है
कौशकी दुग्ध कंपनी की शान। दूध बेचकर अपना गुजारा करने वाले बेचारे किसान और बेचारी गरीब महिला समूह सदस्य, वो भी कंपनी के मालिक मालकिन और मुनाफे भी उनके नाम। जीजा जी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगे हैं। अब तो हमका डर लगने लगा है कि आपकी गांव की भैंसिया भी न कहने लगे कि ये हटो रास्ते से, हम भी कंपनी का पार्टनर हूँ। वैसे रमेशर की माँ सही कह रही है राम प्यारी। जब से कौशिकी यहाँ आई है ना, हमारे गांव के हर घर की आमदनी बढ़ गई है। अब देखो, हमारे ही पास 3 भैंसे और 2 गायें हैं। सब मिलाकर लगभग 20-22 लीटर दूध हो जाता है। तो घर की जरूरत के लिए 2 लीटर दूध रख के हम लोग बाकी का सारा दूध कंपनी में ही दे देते हैं। देख राम प्यारी, कौशकी के चलते हमारे गांव में आई खुशहाली को देखते हुए हम तुमको और छोटका मेहमान को यहाँ समझाने के लिए बुलाए थे। हम तो भाई यही चाहते हैं कि तुम इसकी सदस्यता ले करके इसके मालकिनों में से एक बनो। कौशकी कंपनी का सदस्य बनने के कई फायदे हैं। पहला तो ये कि ये कंपनी अपने सदस्यों को दूध की सही कीमत देता है। उसके बाद कंप्यूटर और आधुनिक मशीनों से दूध का सही मापतोल और इसकी सही गुणवत्ता की जांच हो जाती है, जिससे कि गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि कंपनी अपने सदस्यों को सही समय पर पैसा देता है, जो सीधे बैंक से उसके खाते में चला जाता है। अरे वाह दीदी, अगर इतने सारे फायदे हैं तो हमको भी इस कंपनी का सदस्य बना दो ना। अरे राम प्यारी, फायदा चाहिए तो कायदा समझो। सही कायदा जाने बिना फायदा नहीं मिलता। कंपनी का सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें हैं तो कुछ जिम्मेवारियां भी हैं। वो क्यों दीदी? वो इसलिए कि तुम अगर कंपनी की मालकिन बनोगी तो उसका मुनाफा भी कमाओगी। तो अगर कुछ शर्त मानोगी तभी तो कंपनी ठीक से चलेगी राम प्यारी। वो क्या शर्त है दीदी? पहल का शर्त ये है कि तुम्हारे गांव में कौशकी मिल्क पुलिंग पॉइंट होना चाहिए। ओहो, ये तो मिल्क पुलिंग पॉइंट गांव में है ही है। हम छुटकी के पापा से जाकर कहते हैं अगल बगल के गांव से दूध इकट्ठा कर दूधिया लेखा ई कंपनी में जाके दूध दे दे। नहीं नहीं राम प्यारी, कौशकी में तो कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि दूध का व्यापार करे वाला या दूध के व्यापार से जुड़ल लोग इस कंपनी का सदस्य बन ही नहीं सकता है। इसका दूसरा शर्त भी यही है कि इसके सदस्य के पास अपना गाय या भैंस होना जरूरी है। अपने घर की खपत के बाद मवेशियों का सारा दूध कंपनी में दे देना होगा। और सिर्फ यही काफी नहीं है, बल्कि पूरे साल में 200 दिन अब 500 लीटर नियमित और निर्धारित गुणवत्ता वाला दूध कौशकी कंपनी में देना होगा। अगर 365 दिन दे दिए तो और भी अच्छा है। इसके अलावा भी और कोई नियम है तो बता ही दो। हाँ राम प्यारी, सदस्यों को कंपनी के हर नियमों को मानना ही होगा। अब सारा नियम बहन को अभी बता दोगी और खुद एक नियम भूल रही हो। क्या? अरे आज समूह के साप्ताहिक बैठक का दिन है। हाँ जी, हम तो भूल ही गए थे। ये बहनिया से बात के चक्कर में हम सब भूल गए। जब हम खेत से आज लौट रहे थे ना, हाँ। तो बसमातो काकी मिली थी। ओ। वही पूछ रही थी। ये बसमातो काकी कौन है? बसमातो काकी गांव की ही एक मुस्मात है। बड़ी दिक्कत में थी बेचारी राम प्रवेश काका के मरने के बाद। अब स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। समूह के पैसों से उन्होंने 2 गाय खरीदी और अब कौशिकी से जुड़ करके दूध से अच्छा कमाई कर रही हैं और घर को भी संभाल लिया है। यही तो है कौशकी दुग्ध उत्पादक कंपनी का कमाल। अब तो गाय भैंस का काम भी महिलाएं यहाँ अकेले ही कर रही हैं और सब कुछ संभाल रही हैं। अब बखान ही करती रहोगी कि राम प्यारी को ले जाकर एमपीपी में चल रहे कामों को दिखाओगी भी। हाँ भाई, कल सवेरे के पाली में ले जाएंगे ना इसको। ये कब ली हो दीदी? ये तो तुम्हारे जीजा जी दिलवाए थे। रमेशर की माँ, हाँ? दूध डालने के बाद आज एमपीपी में कैटल फीड का ऑर्डर जरूर दे देना। जरूर दे देंगे। हो क्या रहा है कि कैटल फीड खत्म हो रहा है। अब गैया दोसर कोनो कैटल फीड खाती ही नहीं है, दूध कम हो जाता है।
और राम प्यारी को भी ले जा रही हो क्या एमपीपी में काम दिखाने? हाँ, राम प्यारी अपने आँख से देखेगी कि कौशिकी कंपनी में कैसे महिलाएं काम कर रही हैं और संभाल रही हैं, तो इसको भी अपने ऊपर विश्वास जमेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हो। जाओ जाओ। चल। क्यों दीदी, तुम एमपीपी में दूध देने के बाद बाजारों जाओगी? नहीं रे, अपनी कौशिकी कंपनी अपने सदस्यों को कई सुविधाएं देती हैं, जैसे पशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार, उच्च गुणवत्ता वाला कैटल फीड उचित कीमत पर उपलब्ध करवाती है। और क्या क्या करती है कंपनी अपने सदस्यों के लिए दीदी? इसके अलावा कंपनी अपने सदस्यों को और भी कई सुविधाएं देती है, जैसे उचित कीमत पर कृत्रिम गर्भाधान, राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम जिसको कि आरबीपी भी कहते हैं, और कम शुल्क पर पशु चिकित्सकों की उपलब्धता, और दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित करवाती है। ये राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम आरबीपी क्या है? राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम मतलब है जो पशु का आहार होता है उसको संतुलित करना, जिससे कि दूध के उत्पादन की लागत कम हो, मवेशी स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक मात्रा में दूध दे सके। अरे चल जल्दी जल्दी, एमपीपी में देर हो रही हाँ है। दीदी। एक बात बताओ, इससे पहले तो तुम कोई आम कभी नहीं देखे? ये मेरी छोटी बहन है राम प्यारी, कल ही तो आई है। अच्छा अच्छा। दूध डालने आई हो का कि कौशिकी के मालिकों में से एक बनना है? अरे नहीं, दीदी और जीजाजी ने मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की इतनी तारीफ की तो सोचे हम खुद ही चलकर देखें और समझे। अच्छा अच्छा। लीजिए। दीदी, व्यवस्था तो बड़ी पारदर्शी है और तुम्हारी कंपनी भी बड़ी एडवांस है। तो तुमको क्या लगता है खाली शहर एडवांस होता है? यहाँ मशीन में दूध का टेस्ट होता है, उसके बाद कंप्यूटर में जांच के आधार पर दूध की सही कीमत तुरंत निकल आती है और फिर भुगतान सीधे हमारे बैंक के खाते में। पैसा बैंक के खाते में डालने की क्या जरूरत है, सीधा सदस्य के हाथ में ही दे दे। अरे नहीं राम प्यारी, बैंक में सीधा पैसा आने से बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं रहती और फिर हिसाब किताब भी दुरुस्त रहता है ना। हाँ। और हर सदस्य के नाम से इस मशीन में मेंबर कोड होता है, जिसमें हर सदस्य के द्वारा दिए गए रोज के दूध की मात्रा, फैट, एसएनएफ, ये सब इंटरनेट या पेन ड्राइव के माध्यम से कंपनी के मास्टर कंप्यूटर में चला जाता है और इसी मास्टर कंप्यूटर में कंपनी रोज सदस्यों के द्वारा दिए गए दूध की आपूर्ति का लेखा जोखा रखती है, समझी? ये लीजिए। ठीक है, चल चल कौशिकी कैटल फीड और मिनरल मिक्सचर का ऑर्डर स्टोर में लिखवा देते हैं। चल। आप ये लो, आज का हमारा दूध 20 लीटर्स। अरे तुम रोज रोज दूध लेकर के क्यों आ जाते हो और फूलमती दीदी क्यों नहीं आती है? देखो तो बाकी सब दीदी तो खुद ही आती है दूध लेकर के। आपको क्या मतलब फूलमती दीदी से हैं? अरे आप दूध का हिसाब रखिए ना। आज तो हम फूलमती दीदी के नाम से 1 लीटर दूध नहीं लेंगे। काहे नहीं लीजिएगा? हम सब भी इसी कंपनी के सदस्य हैं। हम तो कल ही बता दिए थे कि इस फ्लड सीजन में फूलमती दीदी का कंपनी में दूध देने का सीमा समाप्त हो गया है। और उधर देखो, उस नोटिस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है उनका नाम। कौन सा नोटिस बोर्ड? अरे ई नोटिस बोर्ड, साफ साफ तो लिखा हुआ है इसमें। हम नहीं मानते ये सब। देखो, दूध के गाड़ी का समय हो गया है, अभी बहस करने का बिल्कुल समय नहीं है। बंदा दीदी, आप दूध दीजिए। अरे हटो सामने से, हमको बैंक को जाना है, घर में भी ढेर सारा काम पड़ल है। अरे दीदी, यहाँ हमारा दूध नहीं बिक रहा है, नुकसान हुए जा रहा है, आपको बैंक का पड़ा है। देखिए, आपको हमारा दूध लेना ही पड़ेगा। हम कंपनी के नियम से बंधे हुए हैं, हम दूध नहीं ले सकते हैं। और वैसे भी फूलमती दीदी का मेंबर कोड ब्लॉक हो चुका है और उनका कंप्यूटर से भी दूध का पर्ची नहीं निकलेगा। कैसे नहीं लीजिएगा, हम भी देखते हैं। कौन सी कहाँ काम हो रहा है? चलो चल कर देखते हैं। कैसे नहीं लीजिएगा जो हम देखते हैं। अरे आपको हमारा दूध लेना पड़ेगा भाई। हम नहीं लेंगे दूध,
जो नियम है सो नियम है। हम नियम कानून नहीं समझते, हमारा दूध आपको लेना पड़ेगा। हम नहीं हम लेंगे ये सब एक नोटिस बूंद। वोटिस से हम नहीं मानेंगे, आपको दूध लेना पड़ेगा कह रहे हैं। हम एक बूंद भी दूध नहीं लेंगे तुम्हारा। अरे 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 क्या हुआ? काहे का हंगामा है? ये हमारा दूध लेने से इनकार कर रही हैं। अरे हमारी पत्नी भी इसी कंपनी की सदस्य है, बाकी सब हमसे ज्यादा दूध दे रहे हैं, उनका दूध ही ले रही हैं, लेकिन हमारा दूध लेने से इनकार कर रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से हम बात करते हैं। इनका दूध काहे नहीं ले रही हैं? नियम के मुताबिक फूलमती दीदी को फ्लस में दूध देने की सीमा पार हो चुकी है और फूलमती दीदी को ई जानकारी 1 महीना पहले दे दिया गया था। लीन में यानी अप्रैल से जुलाई में कंपनी को करीब फूलमती दीदी ने 500 लीटर दूध दिए थे। लीन सीजन में एक सदस्य जितना दूध कंपनी में दे सकती हैं, फ्लश सीजन में यानी नवंबर से फरवरी में उसके 3 गुना दूध दे सकती हैं। और फूलमती दीदी अब तक 1500 लीटर दूध दे चुकी है। अब इनका मेंबर कोड भी ब्लॉक हो गया है। इस नोटिस बोर्ड पर फूलमती के साथ उन सभी सदस्यों के नाम हैं और इस सीजन में उनके द्वारा दिए गए दूध का मात्रा का ब्यौरा भी लगा हुआ है। अरे हम ये सब लिस्ट उसको नहीं मानते हैं भाई, आपको हमारा दूध लेना पड़ेगा। अरे नियम को तो मानना होगा। हमारे गांव की बीसीजी सदस्य उर्मिला दीदी को कौशिकी के सभी नियमों की जानकारी है। गांव के स्तर पर किसी भी दुविधा या कौशिकी के नियमों की जानकारी के लिए वे ही चयनित और आधिकारिक हैं। देखो अभी दूध के कलेक्शन का समय है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम सब मिलकर बीसीजी दीदी के यहाँ जाएंगे और तुम अपनी पत्नी फूलमती को भेज देना, क्योंकि वही तो कौशिकी के सदस्य है ना। हम भी आ जाएंगे। ठीक है। प्रणाम दीदी जी। अरे आइए आइए बैठिए। आप सब दीदियों को हमारा प्रणाम। प्रणाम। और सब ठीक चल रहा है ना दुलारी जी? हाँ दीदी, सब तो ठीक है चल रहा है, लेकिन एक जानकारी के लिए आपके पास आए थे। कहे की जानकारी? बोल ना फूलमती, बोल, अपनी समस्या बोल। दीदी, आज जब अपने गाय का दूध लेकर चिंटुआ के पापा एमपीपी गए तो एमपीपी साइका ने दूध लेने से इनकार कर दिया। क्या कहा उन्होंने? कहने लगी कि फ्लश में तुम्हारे नाम पर दूध देने की सीमा खत्म हो गई है और हमारा मेंबर कोड भी ब्लॉक हो गया है। यही से वो लोग अब एक को बूंद दूध नहीं लेंगी। का जी, फूलमती जी का मेंबर कोड ब्लॉक हो गया है? हाँ दीदी, मेंबर कोड तो कौशिकी से ही ब्लॉक हो गया है। नोटिस बोर्ड पर लिस्ट लगा दी थी? नोटिस बोर्ड पे तो कब से लगा हुआ है, 1 सप्ताह हो गया है। फूलमती दीदी को और उनके पति को एक आध बार ध्यान भी दिलाए थे हम। हाँ, नोटिस तो हमने भी देखा था। ठीक है, तो की है एमपीपी सहायिका ने जो तुम्हारा दूध लेना बंद कर दिया है। वैसे भी पूरा गांव जानता है कि तुम्हारा घर वाला लीन सीजन में जब दूध की कमी रहती है तो दूध कौशिकी को ना देकर बाहर जाकर बेचता है, और फ्लश सीजन में जब दूध ज्यादा है, बाहर कीमत भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तब लेकर आ रहे हो तुम लोग कौशिकी के पास। इसलिए कौशिकी ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिससे लोगों की कंपनी के प्रति वफादारी बनी रहे। बिना वफादारी के न दुनिया चलती है न कंपनी, और दूसरे के हाथ से दूध भेजने से यही समस्या होती है। दीदी, हमें तो लगता है अभी भी कुछ दीदियों को कंपनी के नियमों को लेकर शंका है। कल वैसे भी कौशिकी कंपनी के अधिकारियों ने एक मीटिंग बुलाई है, क्यों ना उस मीटिंग में सारी शंकाओं को दूर किया जाए, इसी बात पे चर्चा हो, ताकि एमपीपी पर किसी भी तरह का कोई सवाल ना उठे। ठीक है दीदी, यही ठीक रहेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो चलते हैं दीदी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे चलना जल्दी, मीटिंग में देर हो जाएगी। अरे वाह, बड़ी सुंदर लग रही है। हमरा भी को बिंदी लगा देना। दीदी, कल हम देखें फूलमती और उसका पति हाँ। जानबूझकर नियम का पालन नहीं कर रहा था। अच्छा। यही से तो कंपनी उसका दूध नहीं ले रही थी। अच्छा दीदी, हाँ? मान लो कि अगर कौशिकी का कोई सदस्य फ्लश सीजन में नया दुधारू गाय या भैंस खरीदता है, तो ऐसे में फ्लश सीजन में दूध की मात्रा लीन से 3 गुना बढ़ जाएगी। हाँ। कौशिकी अगर अपने उस सदस्य का अतिरिक्त दूध नहीं लेती तो मुसीबत तो बढ़ जाएगी ना। अरे नहीं रे राम पैरी, ऐसी बात नहीं है। देख, नियम के अनुसार यदि कोई सदस्य दीदी नया दुधारू पशु खरीदती है तो अगर उसके पूर्व लिखित सूचना कौशिकी कंपनी को दे दे
तो कंपनी उसका अतिरिक्त दूध जरूर लेगी। अरे वाह दीदी, हाँ। हम तो देख रहे हैं नियम तो बना है, लेकिन सब सदस्य के फायदे के लिए। अच्छा दीदी, अब मेरा ये सवाल है। हद तुरिका, हर समय सवाल है सवाल। सुन, चल मीटिंग में। जितना मन में सवाल है ना, सबे के सब पूछ लेना। चल, ठीक अभी देर हो रहा है हाँ, मीटिंग में। चलो। जब देखो तब सवाल ही सवाल। आओ चलो, देर हो रही है। नमस्कार। आज की इस मीटिंग में मैं कौशिकी दुग्ध उत्पादक कंपनी की तरफ से आए सभी अधिकारियों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी को सफल होने के लिए उसके सदस्यों के बीच उस कंपनी के बनाए हुए नियम के बारे में स्पष्टता कितनी ज़रूरी है। कौशिकी से आए मोहन सर, राधे श्याम सर, जो आप लोगों को कंपनी के बनाए कुछ मुख्य नियमों की जानकारी देंगे। इसके बाद भी आप लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई शंका हो तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं। मोहन सर। आप सबों को एक बार फिर मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कौशिकी कंपनी में हिस्सेदारी लेते ही आप कौशिकी कंपनी की मालिक बन जाती हैं। मालिक मतलब कंपनी को फ़ायदा होता है तो आपकी भी तरक्की होती है, लेकिन ये तरक्की इतना आसान नहीं। इसके लिए चढ़नी पड़ती है नियमों की सीढ़ी, वो भी पूरे वफादारी और पूरे ईमानदारी के साथ। सर, ये सीढ़ी कौन कौन सा है? माने क्यों नियम? पहली सीढ़ी यानी पहला नियम ये कि कौशिकी के सदस्यों को साल में कम से कम 200 दिन तक नियम पूर्वक दूध देनी होगी। इन नियम तो आसान है। 200 दिन तक हम तो रोज 1-1 लीटर दूध देंगे। खाली 200 दिन दूध देने से नहीं काम चलेगा। सीढ़ी नंबर 2 यानी नियम नंबर 2 ये है, कौशिकी के सदस्यों को 500 लीटर कम से कम साल भर में दूध की आपूर्ति करनी होगी। बाकी 2 अलग अलग नियम की क्या जरूरत है? सीधे कह देते कि साल में कम से कम 500 लीटर दूध देना है। चाहे एक दिन में 500 लीटर दूध दे या 365 दिन में, क्या फर्क पड़ता है? कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा। हमारी कंपनी में नियम सोच समझ के बनाए गए हैं। सही कहा दीदी आपने। इन दोनों नियमों का अपना अपना महत्व है। पहला नियम इस बात को सुनिश्चित करता है कि दूध नियमित रूप से कौशिकी कंपनी में देना है, और दूसरा इस बात का वादा लेता है कि नियमित दूध के साथ निश्चित मात्रा में उचित गुणवत्ता वाला दूध आप कौशिकी कंपनी में दें। इसके अलावा इन नियमों को रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि छोटे उत्पादकों को इस कंपनी में जोड़कर उनकी आमदनी में बढ़ोतरी की जाए। कंपनी में छोटे दूध उत्पादक जिनके पास एक ही मवेशी हो, वो साल भर शायद दूध न दे सकें, पर एक साल में 200 दिन तो मिलता ही है। साल में मात्र 500 लीटर दूध देने पर उसकी सदस्यता बनी हुई रहती है। कंपनी बिना कुछ भेदभाव किए छोटे बड़े सभी दुग्ध उत्पादकों के बारे में सोचती है। कंपनी की सोच तो सचमुच मिलजुल कर सबका विकास करने की ओर है। हाँ, एक बात और, कंपनी भी दुग्ध उत्पादक से दूध लेकर उसे बाजार में बेचती है, और यदि आप लोग अचानक एक दिन अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा दूध कौशिकी कंपनी को देने लगेंगे तो कंपनी बचे हुए दूध कहाँ बेचेगी? और यदि आप लोग अचानक दूध की आपूर्ति कम कर देंगी तब कंपनी बाजार की मांग के अनुसार दूध की आपूर्ति नहीं कर पाएगी। दोनों मामलों में कंपनी को नुकसान होता है और बाजार टूटता है। अब जानिए तीसरा नियम। हर किसी को सदस्यता प्रवेश शुल्क देना है, जो सिर्फ 50 रुपए है। ये सिर्फ एक बार सदस्य बनने पर लिया जाता है। ये चौथा नियम क्या है? जैसा आप लोगों को मालूम है कि कौशिकी कंपनी न केवल आप लोगों का दूध खरीदती है, बल्कि आपको कंपनी में मालिकाना हक भी देती है। और ये बात सुनिश्चित करने के लिए हर सदस्य को 100-100 रुपए के कम से कम 5 शेयर लेना जरूरी है। इस शेयर का मतलब क्या है? शेयर का मतलब है आपकी कंपनी में हिस्सेदारी। जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी कंपनी को व्यापार करने के लिए पूंजी लगानी पड़ती है। कौशिकी कंपनी को चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। ये पैसे
कई जगह खर्च किए जाते हैं। दूध इकट्ठा करने का खर्च, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च, उसे ठंडा करने का खर्च, दूध कैन खरीदने का खर्च, दूध की गुणवत्ता जांच करने के लिए टेस्टिंग मशीन खरीदने का खर्च, कंपनी के लिए काम कर रहे लोगों को तनख्वाह देने का खर्च, और इसके अलावा कंपनी के अन्य कई खर्चे होते हैं। किसी भी व्यापार की शुरुआत करने में कंपनी में होने वाले इन खर्चों के लिए उसमें पूंजी कौन लगाता है? ओकर मालिक। कौशिकी कंपनी के सदस्य बनने पर आप मालिक हो जाते हैं और इसीलिए हर मालिक को अपनी कंपनी में कुछ पूंजी लगानी होती है। कंपनी को मुनाफा होने पर सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी के आधार पर वो मुनाफा उन्हें भी दिया जाता है। इसी को हिस्सेदारी कहते हैं। लेकिन कौन कितनी पूंजी लगावेगा, ये कौन आधार पर तय होता है? इस आधार पर कि आप कौशिकी कंपनी में कितना दूध देती हैं। आपने जितना दूध देने का निर्णय लिया होगा उसी के आधार पर पूंजी आपको कंपनी में लगानी होगी। अब इसे आसानी से समझने के लिए एक हिसाब ये है कि साल में आपके द्वारा दिए गए दूध के अनुसार हर 1 लीटर पर आपको 1 रुपए की पूंजी लगानी पड़ेगी। साल में आप जितना दूध देंगे उसी आधार पर आपको पूंजी लगानी होगी। 100 रुपए की पूंजी लगाने पर आपको 1 शेयर दिया जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि सदस्य बनने के लिए किसी भी दूध देने वाले व्यक्ति को साल में कम से कम कितने लीटर दूध की आपूर्ति करनी पड़ती है? कम से कम 500 लीटर दूध। तो यदि हम 100 लीटर पर 1 शेयर माने तो 500 लीटर पर कितने शेयर हुए? ये तो कोई बता देगा। 500 लीटर पे 5 शेयर। सही कहा दीदी आपने, 5 शेयर, क्योंकि 500 में 5 बार 100 आता है। और उसी तरह 2000 लीटर पर 20 शेयर और 6000 पर 60 शेयर, और दूध देने की मात्रा के साथ साथ ये शेयर बढ़ता जाएगा। शेयर लेने के बदले कंपनी क्या कोई रसीद वगैरह भी देगी? कौशिकी कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी। जितने भी शेयर आपने लिए हैं उतनी ही कीमत की शेयर सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे, जिसे आप जब चाहे कंपनी को लौटाकर अपना हिस्सा वापस ले सकती है, या कंपनी के नियमानुसार उन्हें किसी और सदस्य को ट्रांसफर भी कर सकती हैं। अरे वाह, इस तरह तो हमारे पैसे हमारे हाथ में ही रहेंगे। बिल्कुल सही। तो इस तरह इन 4 कायदों को जानने से कौशिकी कंपनी से मिलेंगे आपको पूरे फायदे। अच्छा, ये 3:1 के पीछे का कारण क्या है? मतलब कुछ तो नियम होगा ना इसको बनाए रखने के लिए। देखिए, मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि गर्मियों में दूध का उत्पादन घट जाता है और सर्दियों में बढ़ जाता है। आपके मवेशी अगर गर्मियों में 1 लीटर दूध दे रही है, इसका मतलब सर्दियों में दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना बढ़ेगा। यानी कि सर्दियों में आपके मवेशी 3 गुना ज़्यादा दूध, यानी कि 3 लीटर दूध से अधिक नहीं दे सकते। मान लीजिए कि सर्दी में भी दूध बढ़ गया तो? इसका मतलब है कि गर्मियों के वक्त में आपने दूध दूधियों को या किसी और को दिया है, ये तो कंपनी के साथ वफादारी नहीं हुई। आपने कहा कि कौशिकी कंपनी के सदस्यों को कम से कम 500 लीटर दूध देना ही होगा। यदि कोई उससे ज़्यादा दूध देना चाहे तो? बिल्कुल दे सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, लेकिन शर्त सिर्फ इतना है कि वो दूध आपके अपने मवेशी का ही होना चाहिए। देखिए, कौशिकी कंपनी में हर तरह के सदस्य हैं, छोटे, मझौले और बड़े दूध उत्पादक, और कंपनी चाहती है कि इन सभी तरह के दूध उत्पादकों का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल में हो। इसलिए इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला वर्ग सी है, जिन्होंने 1 साल में 200 दिनों तक दूध आपूर्ति किया है और 1 साल में 500 लीटर से अधिक और 1500 लीटर से कम कंपनी को दूध आपूर्ति किया है, और साथ ही कंपनी से कम 5 शेयर खरीदा हो। और दूसरा वर्ग है बी, इसमें वो लोग जिन्होंने 1 साल में कम से कम 270 दिन कंपनी को दूध आपूर्ति किया है और 1 साल में 1500 से 3000 लीटर के बीच दूध आपूर्ति किया है, और साथ ही उन्होंने कंपनी के कम से कम 15 शेयर खरीदा हो। तीसरा वर्ग ए, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने 1 साल में कम से कम 270 दिन दूध आपूर्ति किया है और 1 साल में 3000 लीटर से ज़्यादा दूध आपूर्ति किया है। साथ ही उन्होंने कंपनी के कम से कम 30 शेयर यानी 3000 रुपये के शेयर खरीदे हों।
जिस वर्ग से जितना दूध आएगा उसी आधार पर उसका निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व होगा। मान लीजिए कि कुल दूध का 1/3 दूध श्रेणी वर्ग बी के दूध उत्पादकों से आता है, तो निदेशक मंडल में उसके 1/3 सदस्य होंगे। मान लीजिए कि गलती से कोई नियम टूट गया, मतलब कि कोई पशु बीमारी से मर गया और हम वादे के मुताबिक कंपनी में दूध नहीं जमा कर पाए, तो क्या हमारी सदस्यता खत्म हो जाएगी? देखिए, नियम तोड़ने पर कंपनी पहले अपने सदस्यों को नोटिस भेजती है, जिसका जवाब उस सदस्य को लिखित रूप में देना होता है। यदि कंपनी के अधिकारी आपके जवाब को सही पाते हैं या आपके जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं कि आपने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, तब आपकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। हाँ, हालांकि आपको कुछ अधिकारों से वंचित जरूर रखा जा सकता है। यदि अगले साल अपने वादे के अनुसार दूध की आपूर्ति पूरी कर दे तो फिर आप कंपनी के हर सुविधाओं और अधिकारों को दोबारा हासिल कर सकती है। कोई और सवाल? नहीं। जब तक आप लोग चाय बिस्किट ग्रहण कीजिए, तब तक मैं दुलारी दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने ग्रुप के साथ आप सबों को गीत गाकर सुनाए। कौशिकी संग हम चले, बहना हम संग बढ़े, दूध की धारा बहे, भाईचारा रहे। कौशिकी ने कुछ नियम को यूं है गढ़े, जो नियम पर चले वो है आगे बढ़े। कौशिकी संग हम चले, बहना हम संग बढ़े, दूध की धारा बहे, भाईचारा रहे। ना इसमें बड़ा ना कोई छोटा, गाँव गाँव में इससे बरकत दिखा। कौशिकी संग हम चले, बहना हम संग बढ़े, दूध की धारा बहे, भाईचारा रहे। कौशिकी ने हम सभी को शेयर हैं दिए, जिनको शेयर मिले उनको लाभांश मिले। कौशिकी संग हम चले, बहना हम संग बढ़े, दूध की धारा बहे, भाईचारा रहे। कौशिकी ज्यों ज्यों आगे बढ़ती गई, त्यों त्यों गाँव में उन्नति होती गई। कौशिकी संग हम चले, बहना हम संग बढ़े, दूध की धारा बहे, भाईचारा रहे। कौशिकी ऐसे मूल्यों पर है चली, तब ही कोशी क्षेत्र में खुशियाँ बढ़ी। कौशिकी संग हम चले, बहना हम संग बढ़े, दूध की धारा बहे, भाईचारा रहे। दूध की धारा